दोस्तों स्वागत है आपका टीचर अकाउंटेंट स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटी चेंजेस के बारे में जो एप्लीकेबल हो रहे हैं 1 जनवरी 2021 से। अगर आप एक अकाउंट प्रोफेशनल हो या फिर एक आप टैक्स पेयर हो तो आपको इस नए चेंजेस के बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो जीएसटी में जो सबसे पहला चेंज आया वो आया है आईटीसी एडजस्टमेंट के बारे में। जो जीएसटी का आईटीसी पेबल के अगेंस्ट आप आईटीसी को एडजस्ट करते थे उसमें उन्होंने लिमिट लगा दिया कि आप 99% तक ही आईटीसी से पेबल को एडजस्ट कर सकते हो। 1% आपको कैश में पेड करना ही पड़ेगा। सपोज करो आपका पहले अगर 100 रुपये पेबल बनता था, जीएसटी पेबल 100 रुपये बनता था और आईटीसी भी आपके पास 100 रुपये था, तो आपको कोई टैक्स पेड करने की जरूरत नहीं थी। बट अब गवर्नमेंट ने किया है कि नहीं, आप 99% ही उससे एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपका 100 रुपये आईटीसी है, 100 रुपये पेबल है, तो आपको 1 रुपये कैश में पेड करना पड़ेगा, 1 रुपये को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ के लिए, और 99 रुपीज़ आप एडजस्ट कर सकते हो आईटीसी से। बट गवर्नमेंट ने इसमें कुछ एक टैक्स पेयर को छूट दे दी है। वो टैक्स पेयर कौन से हैं? वो टैक्स पेयर हैं जिसका मालिक यानी कोई प्रोप्राइटर या पार्टनर या फिर उसका किसी कंपनी का डायरेक्टर 1 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स पेड करता है लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर में एवरेज, या लास्ट ईयर में उसने 1 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स पेड किया है, तो उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि वो 100% आईटीसी से एडजस्ट कर सकता है। दूसरी कंपनीज वो हैं जिन्होंने रिफंड लिया है 1 लाख से ज़्यादा एक्सपोर्ट के अंडर, चाहे एलयूटी का या बॉन्ड के अगेंस्ट उसने जो भी जीएसटी का रिफंड लिया है 1 लाख से ज़्यादा, तो उसको भी उस कंपनी के ऊपर भी ये नया रूल एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है, या फिर मतलब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो अब हम दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल जो गवर्नमेंट ने किया है कि पहले क्या था, अगर आपके 2A में 100 रुपीज़ का आईटीसी है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी बुक्स में 120 है तो आप 110 रुपये वहाँ पे आईटीसी ले सकते थे जीएसटी या 3B के अंदर। यानी कि आपको 10% 2A से ज़्यादा 10% आप ज़्यादा आईटीसी ले सकते थे। बट अब गवर्नमेंट ने इस लिमिट को घटा के 5% कर दिया है। यानी कि सपोज करो अगर आपकी जो 2A उसमें जो आपका आईटीसी आ रहा है उस 100 रुपये आ रहा है सपोज करो, और आपकी बुक्स में 120 आ रहा है, तो आप जो 3B में उसका आईटीसी ले सकते हो सिर्फ 105 ही ले सकते हो, जो आप पहले 110 ले सकते थे। तो अब तीसरा रूल है जो है ई वे बिल का। पहले क्या था कि ई वे बिल की जो वैलिडिटी होती थी 1 दिन के लिए आपको 100 किलोमीटर मिलता था। तो सपोज़ करो अगर आपका जो गुड्स है वो 200 किलोमीटर जाना है तो आपको वहाँ पे 2 दिन का टाइम मिल जाता था, 300 किलोमीटर जाना है तो 3 दिन का टाइम मिल जाता था। बट अब गवर्नमेंट ने इस लिमिट को बढ़ा के मतलब 200 किलोमीटर कर दिया है। यानी कि पहले क्या था, अगर 200 किलोमीटर के लिए आपको 2 दिन मिलते थे, अब वो 200 किलोमीटर के लिए आपको 1 दिन मिलेगा। यानी कि आपका जो माल है 200 किलोमीटर दूर आपका कोई कस्टमर है तो वहाँ पे आपका माल 1 दिन के अंदर पहुँच जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपके ऊपर पेनल्टीज़ वो सारी एप्लीकेबल्स हो जाएंगी। और चौथा जो इम्पोर्टेंट रूल है ई इन्वाइसिंग का, वैसे 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो गया था जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा थी, तो उनके लिए ई इन्वाइसिंग 1 अक्टूबर 2020 से कंपलसरी हो गया था। बट अब गवर्नमेंट ने इसको 100 करोड़ पे ले आया, यानी कि जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है उसको भी ई इन्वाइसिंग कंपलसरी कर दिया 1 जनवरी 2021 से। तो दोस्तों ये थे 4 इंपॉर्टेंट चेंज जो जीएसटी में हो रहे हैं 1 जनवरी 2021 से। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।